आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। मोहरा चौक का विकास देखिए भाई, सिही गांव में पार्षद साहब भी यहाँ पर पहुंचे हैं, बहुत सारी पब्लिक भी है। कह रहे हैं भाई यहाँ का भी विकास देख लो, क्या बढ़िया काम हो रहा है। ये हालात क्यों हैं ये पार्षद साहब बताएंगे। हालांकि इन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, इन पर यह जिम्मेदारी है कि इलाके की तस्वीर बदलेंगे, लेकिन इनको भी कुछ दिक्कतें आ रही होगी। ये बताएंगे आखिर क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से मोहरा चौक की ऐसी हालत है। हाँ जी पार्षद साहब, क्या हाल है आपकी? धर्मेंद्र भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरे सादर नमस्कार। धर्मेंद्र प्रताप जी, आप देख रहे हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण को ग्राउंड लेवल पे ये अधिकारी फेल करने पे तुले हुए हैं और ये नहीं चाहते कि स्वच्छता हो। आज हमारे वार्ड में सिंगल एक ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली या 2 ट्रैक्टर ट्रॉली मैक्सिमम हमारे वार्ड में है। स्वच्छता सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं, ये देखिए आप स्वच्छता सर्वेक्षण देखेंगे। लेकिन हमने सुना है जुहू बीच और भी तमाम बीच, गोवा बीच, इसको क्या मोहरा चौक बोले या मोहरा बीच बोल दें इसको? धर्मेंद्र प्रताप, लहरें आ रही है यहाँ तक है जी। धर्मेंद्र जी देखिए, मैं वाकई बहुत दुखद है। आप देखिए लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सारी नालियां ओवरफ्लो हैं। हम मार्च मिड में पार्षद बनकर आए। पार्षद बनने के बाद ये देखिए, हमने पहला लेटर जो दिया, मैं लेटर आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और प्रशासन के अधिकारियों को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए 19/5/2025 का ये लेटर है। इसमें मैंने सब्जेक्ट लिखा है वार्ड 39 सिही गांव में नालियों की सफाई करवाने बारे। सारे अधिकारियों, सारे नालियां दिखाओ, आप ये सब ओवरफ्लो हो रही हैं। ये दिखा दो, पीछे दिखा दो, आगे दिखा दो, पीछे दिखा ये दो, सारी चारों तरफ दिखा दो। ये सारी नालियां भरी हुई हैं और कम से कम 10 साल से तो मैं कह रहा हूं इन नालियों की कभी सफाई नहीं हुई। मैंने 5/2025 में जब मैंने दिया लेटर तो उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी बीच में मैं जॉइंट कमिश्नर साहब को सिही गांव में लेकर आया, यहाँ मोहरा चौक पर भी लेकर आया और मैंने विजिट करवाया जॉइंट कमिश्नर साहब को। जॉइंट कमिश्नर साहब ने देखते ही कहा कि यार ये तो हालात बहुत दयनीय हैं। तो मैंने कहा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नालियों की सफाई करवाई जाए। और आज तक कैमरामैन इधर आ जाओ और इनको भी दिखाओ कैसे जा रहे हैं जुहू बीच में, मोहरा बीच में। आज आप देखिए कि किस तरह से बारिशों के समय पे स्ट्रॉम वाटर लाइनिंग सफाई का काम चल रहा है, नालियां साफ किए जा रहे हैं। ये सिही गांव के लोगों ने, वो गिर गया, दिखाओ, गिर गया, देख सकते हैं ऐसे लोग गिरते हैं, कपड़े खराब, जूते चप्पल खराब। मैं तो कल ये अम्मा को बोलने दो, अम्मा को बोलने दो। अम्मा राम राम। राम राम बेटा। कहाँ रहती है? यहीं रहती हूँ मैं, इसी मोहल्ले में। रोज ऐसे हालात से गुजरते होगे आप? हैं भैया, मेरे तो पाम 6 महीना में उठी, खाट में थे, पाम में चोट लग गई और दूध बिखर गया। 3 किलो घर बहू की डांट खाई। लड़का गिर गया, वापस लौट गया, कपड़े खराब। हाँ, घर बहू की डांट खाई बेटा। अब बताइए, हम बड़े बूढ़े, हमें दूध को भेज दें बालक, हम पे चलो ना जा पानी में। रोज एक टैंकर तो लग सकता है यहाँ पे पानी निकालने के लिए। मैं बताऊं आपको, प्रशासन यहाँ काम ही नहीं करना चाहता। मैं हैरान इस बात पे हूँ। मैं कह रहा हूँ रोज एक टैंकर की भी क्यों समाधान क्यों नहीं हो सकता, जब सारी जगह पूरे फरीदाबाद में नालियों की सफाई चल रही है, नालों की सफाई चल रही है। सिही गांव ने ऐसा क्या कर दिया जो नालियों की सफाई नहीं हो पा रही। मैं अब आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको टेक्निकल चीज बताऊंगा। कल मेरी जॉइंट कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई। जॉइंट कमिश्नर साहब जिस दिन मेरे साथ विजिट करके गए हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसका एस्टीमेट बनाया जाए। मैंने खुद एस्टीमेट बनवाया इसका। अब एस्टीमेट बनवाने के बाद होता क्या है कि एक्शन साहब पे जब फाइल जाती है, एक्शन साहब कह देते हैं कि 3 फुट से कम की नालियों को मैं साइन नहीं करूंगा, ये सैनिटेशन का काम है। अब मैं जाता हूं सैनिटेशन डिपार्टमेंट के पास। मैंने जॉइंट कमिश्नर साहब से कहा आप सैनिटेशन डिपार्टमेंट से फाइल आगे चलवाएं। जॉइंट कमिश्नर साहब का कहना है कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट की आईडी नहीं है टेंडर लगवाने के लिए, एस्टीमेट बनाने के लिए। अब एक बात बताओ, ये क्या विडंबना है? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये सफाई होगी नहीं, टेंडर जारी नहीं होगा, टेंडर जारी नहीं होगा। हमें टेक्निकल मुद्दों में उलझाया जाता है और मुझे नहीं पता सिही गांव से इनकी क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं ये। पहले जॉइंट कमिश्नर साहब बहुत पॉजिटिव थे, लेकिन मुझे लग रहा है कल कुछ जॉइंट कमिश्नर साहब पे ऐसा दबाव पड़ा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्रियों का नाम लेकर अधिकारियों को, ठेकेदारों को धमका रहे हैं, उनसे वसूली कर रहे हैं और वो इस गलत काम को अंजाम दे रहे हैं। वो काम नहीं होने दे रहे। नहीं तो इतनी जनता दुखी है
कमिश्नर साहब को अगर कोई ऐसा रूल भी है तो क्या, जब संविधान अमेंडमेंट हो सकता है तो क्या एक छोटा सा रूल नहीं बदला जा सकता? इनकी सफाई के लिए कमिश्नर साहब, कोई भी कमिश्नर साहब की 2.5 करोड़ की पावर है, 15 लाख की पावर जॉइंट कमिश्नर साहब की है, क्यों नहीं करवा सकते इस छोटे से काम को? और लोग कितने दुखी, आप देखिए लोग किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपको भी जाना है उधर? हाँ जी, मैं डेली आती हूँ, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, डेली आती हूँ, हमेशा कोई ना कोई छोड़ के आता है, पैरों से दिक्कत, इतनी मुश्किल से डेली आना जाना। अभी तो बारिश भी नहीं है, बारिश होती है तो इतना बुरा हाल हो जाता है, इतने पानी में जाते हैं, चाहे नाली या कुछ है, और हम हाथ पैरों से हमेशा का यही हाल है। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है, इतनी गंदगी है, बस पूछो मत। हमेशा साफ सफाई के लिए हम लोगों से भी बोला जाता है, ऊपर से अधिकारी बोलते हैं, लेकिन जब यहाँ देखो जाने आने का रास्ता नहीं, हमारा डेली का है। देखो अभी मैं जा रही किस तरह से जा रही हूँ। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरा स्कूल है ये बाल निर्माण पब्लिक स्कूल। कितनी बार हमारे बच्चे में गिरे हैं, इस पानी में गिरते हैं, और पेरेंट्स को आने जाने की इतनी प्रॉब्लम है। आम पब्लिक को तो है ही है, हमारे को तो जो समस्या है ही है, लेकिन जो ये समस्या गंदगी की वजह से जो बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, वो सब चीजें, उनकी समस्या कैसे हल होगी? ये सब चीजें, साफ सफाई तो रखना बहुत जरूरी है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो कैसे चलेगा ये काम? आप ये टैंकर लेके आ गए साफ सफाई करने? मैं बताऊं क्या है, ये तो एक टेम्पररी जुगाड़ है, इलाज। रहते ना कोई और रहता, हम रहते हैं यहाँ पर, हम नरक में रहते हैं। जीवन में इंसान देखता है मरने के बाद नरक, लेकिन यहाँ हम 4 साल से नरक में रह रहे हैं। ये बताओ, वो तो नरक है ही है। तो कोई और काम नहीं है तो जहर दे दो, सी गांव वालों को सारा काम हो जाएगा। ना सफाई करने के लिए कर्मचारियों को आना पड़ेगा, ना समाज को आना पड़ेगा, ना किसी को। कहाँ गया मंत्री? आप भी खड़े हैं, लेकिन आप भाई साहब अभी आए हो 2 साल से। ये हम 4 साल से परेशान है यहाँ पर, 4 साल से यहाँ ऐसा ही हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आप निर्दलीय हो, ठीक है, निर्दलीय हो, ऐसा तो कुंदक नहीं, आपको वोट दे दिया सी वालों ने, ऐसा तो कुछ नहीं। कैसे? क्या आपको जिताया, पार्षद बना? जी। निर्दलीय आप लड़े, ठीक है जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सुनो, मैं एक बात चाहूंगा, देखिए लोकतंत्र है, जनता सर्वोपरि है। जनता ने सांसद बनाए, जनता ने विधायक बनाए, अगर जनता ने हमें चुना है तो जनता की भावना का सम्मान करें। इतनी छोटी सोच नहीं होनी चाहिए। आप मुझसे कोई दुश्मनी है, मुझसे दुश्मनी निकाल लो, लेकिन जनता से दुश्मनी मत निकालो। जनता नरक भोग रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। काम नहीं करता ना कोई विपुल काम करता, ना कृष्णपाल गुर्जर काम करता, कोई काम नहीं करता। जब वोट मांगते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, और उसके बाद कोई आने का नाम नहीं है। आज तक पूछो ना विपुल गोयल से कितनी बार आए हैं यहाँ पर? कहीं नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। मशीन भेज दी। धर्मेंद्र जी, आप लोग नहीं गए मंत्री जी के पास? आप लोग नहीं गए? ज्यादा के थक चुके हैं हम लोग। पैरों में छाले पड़ गए, कब 4 तक साल मंत्री से जी के ये हाथ हो रहा जोड़ते है रहे? हाँ, मंत्री जी ने 15 साल पहले भी आश्वासन गांव को दिया, गांव को गोद लिया, गोद में ऐसा गोद में लिया सारा गड्ढे में घेर दिया गांव। हाँ, नरक में जीने। इसी गली का यह हाल नहीं है, पूरे गांव का ये हाल है, पूरे गांव का। और नहीं तो हर वार्ड में काम हो रहे हैं, बस एक सी गांव को छोड़ के सी गांव को आदत पड़ गई फोटो खिंचवा, भाई हाँ सफाई हो गई है, फोटो मंत्री जी काम हो गया। मैं कह रहा हूँ काम पूरा गांव पास नहीं हो रही है, फाइल पास नहीं। धर्मेंद्र जी, हम सुन रहे हैं देखो कि जनता को गुमराह किया गया है। ये गंदगी का पानी नहीं है, ये सरकार की एक नीति है। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, ये मत्स्य पालन के लिए हमें रोजगार मिलेगा। ये गंदा पानी नहीं है, ये लोगों को गुमराह किया किसी ने। ये गंदा पानी नहीं है, नहीं, ये रोजगार है, ये रोजगार है, ये रोजगार है। सरकार ने जल भराव दे दिया। अलग तरीके से अपनी बात। कभी भी वो हमें बीज दे देंगे मछली पालन के लिए, और हमारा धंधा चल जाएगा। बाइक सवार खड़े रहेंगे पार करवाने के लिए, जी गांव की बेरोजगारी दूर करने के लिए ये हमें तालाब दे दिया है। अब 5 बाइक सवार खड़े रहेंगे नाव पार करवाने के लिए। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम कब तक रहें? ये बताओ, हम कब तक रहें? इसको बनाएंगे, कोई डेट तो होगी। महीना 2 महीना पहले वो सुनते थे कि हम अप्रैल में काम शुरू होगा। ये पैर भी खराब हो गए, डेली खोलता हूँ मैं, ये देखो क्या हो गया पैर। और ये इसको देखो, ये निकल नहीं सकता, इसके भी पैर खराब हो गए। ये पशु है, बिल्कुल पशु भी नहीं निकल पा रहे हैं, सही बात है। पशु भी नहीं निकल पा रहे, बाइक सवार भी नहीं निकल पा रहे हैं, साइकिल सवार भी डूब कर जा रहे हैं। पशु बीमार, इंसान बीमार, गाड़ियां डैमेज हो रही हैं। क्या करें? 4 आदमी खड़े हैं। टेंडर पास नहीं हो पा रहा है यहाँ का, क्या? देखिए मैं बताऊं, मैंने बता दिया आपको
कि है क्या, प्रशासन के अधिकारी जब सिंह गांव की बात आती है ना, बात को गोलमोल कर देते हैं। मेरा एक भी सिंगल एस्टीमेट सिंह गांव का पास नहीं हुआ आज तक। और अब भी मैंने जो सिंह गांव के लिए नालियों की सफाई के लिए एस्टीमेट बनवाया था, जॉइंट कमिश्नर साहब को मैंने दिखाया लोग कैसे जीवन जी रहे हैं यहाँ। जॉइंट कमिश्नर साहब को देख के महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत गलत है। तो उन्होंने ऑर्डर भी दिया कि भाई इसका नाली की सफाई का एस्टीमेट बनवाओ। मैंने 8 लाख रुपए, मात्र 8 लाख रुपए का एक एस्टीमेट बना नालियों की सफाई का। और वो एस्टीमेट बनाने के बाद उसमें भी ये लकूना लगा दिया गया कि ये तो 3 फुट से नीचे की नाली है, इनको सैनिटेशन करेगा। अब सैनिटेशन के पास आईडी नहीं है तो वो काम कर नहीं सकते। और जो यहाँ कर्मचारी लगे हुए हैं वो क्या काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कहूंगा, वो ये जनता बता देगी। क्या वो काम कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, काम तो करना चाहिए। कम से कम साफ सफाई करो, नालियों की साफ सफाई करो, इसके लिए आपको यहाँ पर ड्यूटी पर रखा जाता है। लेकिन ये सारे काम भी नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता भाई बड़ी नाराज दिखाई पड़ रही है। एक लास्ट चीज मैं आपके इस माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और कहना चाहूंगा कि अगर ये हमारा काम नहीं हुआ, मैं आपके वीडियो के माध्यम से सभी को बता देना चाहता हूं, अधिकारियों को भी और जनता को भी और बीजेपी के नेताओं को भी, अगर ये काम नहीं होता तो फिर मैं कल से हम एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और उस स्तर का आंदोलन होगा कि इन प्रशासन के अधिकारियों के कान के पर्दे हिल जाएंगे जो सरकार को, बीजेपी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार इनका संज्ञान नहीं लेगी तो हम संज्ञान लेंगे, ये जनता संज्ञान लेगी। और कल से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत होगी जो इनके आंदोलन जल्दी आपको दिखाई देगा। देखिए, धरना भी होगा, हड़ताल भी होगी, रोड जाम भी होगा। और मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, ये सब गवाह हैं। देखें भाई, ये लोग आंदोलन करेंगे भाई, मैं पूछूंगा, भाई आंदोलन करेंगे। ये देखो, एक बार अगर मैं सिंहगाम के लिए आंदोलन करूंगा तो क्या आप सब मेरे साथ हो? सारे साथ हैं भाई, सारे साथ। बस मैं किसी भी तरह की राजनीति नहीं चाहता इस काम में। मेरी रिक्वेस्ट है कि जनता के दुख को देखते हुए, जनता की परेशानी का समाधान किया जाए। जल्द से जल्द नालियों की सफाई का काम शुरू करवाया जाए बारिशों से पहले। जी भैया, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम रुपेश मलिक है। जी जी जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम हजारों बार ये शिकायत दे चुके हैं और हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है अभी यहाँ साफ करवा जाएंगे भैया, और फिर कह देंगे फोटो डाल के कि हमने करवा दिया साफ, लेकिन कल फिर पानी यहाँ भर जाएगा। एक बार निकल के तो देखो आप भी भाई साहब, हम तो इसमें से अब निकल के आगे हमारा मंदिर है, बहन बेटी जाती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका जीना ऐसा दूभर है। सीवर के पानी में से यहाँ खड़ा, आप पे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, स्मेल इतनी आ रही है, लेकिन हम इसमें से निकल के जा रहे हैं डेली। हमारी समस्या का समाधान करिए, प्रॉपर समाधान करिए। ये नहीं चाहिए हमें कि आज करके साफ और कल फिर भर जाए। ये ऐसा है, हर बार हो रहा है, क्योंकि 20 बार करवा चुके हैं। आज ये लोग आए हैं, कह रहे हैं अभी काम कर देंगे, लेकिन ये भैया परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेम्पोररी काम करो। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक। यहाँ पे सीवरेज वगैरह बने हुए हैं, जो है लाइन बिछी हुई। एक फाइल बनी हुई है 29 करोड़ रुपए की, जो पिछले 1.5 साल से हम सुन रहे हैं कि एक 29 करोड़ की फाइल बनी हुई है, उस पे काम शुरू होगा। उसके चलते हम कोई भी नया एस्टीमेट बनवाते हैं अगर, तो हमें अधिकारी ये कह देते हैं कि भाई सिंह गांव के ये सारे काम जो आप बता रहे हो ये 29 करोड़ वाली फाइल में ऑलरेडी हैं, इसलिए आपकी कोई नई फाइल नहीं बनेगी। सिंह गांव का जब से मैं चुनाव जीता हूं, मैंने जो लिख के दिए हैं, मेरे पास दस्तावेज पड़े हैं, उनमें से एक भी एस्टीमेट सिंह गांव का नहीं बनाया गया। हाँ, एक ट्यूबवेल का जरूर, ट्यूबवेलों के जो मेरे एस्टीमेट थे वो जरूर हुए हैं, सीवर और नाली का। जबकि लोगों को नाली और सीवर से इतने परेशान लोग हैं यहाँ पे, उल्टा इन पे डाल दिया जाता है। अधिकारी कह देते हैं जी ये गोबर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अधिकारी क्या कर रहे हैं? फिर अधिकारी कार्यवाही करें। अधिकारी कामचोर हैं, अधिकारी काम नहीं करना चाहते। जनता दुखी हो रही है, सरकार बदनाम हो रही है। सरकार को जागना होगा, इन अधिकारियों से संज्ञान लेना होगा। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कल से हम एक रणनीति बनाकर और एक आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अगर ये हमारे काम ऐसे नहीं होंगे तो फिर हम आंदोलन के थ्रू ये काम करवाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल से आंदोलन शुरू हो जाएगा। और वो 29 करोड़ की जो फाइल है वो कहीं अटकी है
क्या नहीं, दिक्कत है? उसका 27 तारीख को टेंडर होना, 27 तारीख को टेंडर खुलना था। एक्शन साहब छुट्टी पे हैं। मैंने कल भी फोन किया है, एक्शन साहब के फादर की तबीयत खराब है, वो शायद 1 सप्ताह की छुट्टी लेके गए हुए हैं। जेई हमारे जो जेई हैं वो पंचकुला में हैं कल से ही। मैंने कल भी कोशिश की थी ये पता करने की, यार उस फाइल का तो हमें जवाब दो कि क्या रहा उसका। पहले हुई है भाई कि नहीं? फाइल खुलवाओ भाई फाइल, उस फाइल के लिए हम फॉलो अप कर रहे हैं, 1.5 साल हो गया। मैं कह रहा हूं जब तक वो फाइल नहीं होगी, अब इस बारिशों में तो काम नहीं हो पाएगा। कम से कम इस बारिशों के लिए सिंहगाम से प्रशासन के अधिकारियों ने क्या इंतजामात किए हैं, क्या उनसे किसी को जवाब नहीं लेना चाहिए? क्या हमसे बड़े नेता फरीदाबाद के अंदर नहीं है? वो जवाब लें उनसे, अधिकारियों से, कि भाई तुमने बारिश से पहले सिंहगांव में क्या तैयारियां की हैं बारिश के लिए। सब जगह होती हैं। टेंडर तो 1.5 साल से लगा हुआ है और 1.5 साल और लगेगा अभी। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ बोल लिया भैया ने, बोल लिया। ठीक है दोस्तों, कल से आंदोलन इनका शुरू हो जाएगा और देखते हैं भैया आज क्या काम करते हैं ये लोग। आए तो हैं, कह रहे हैं अभी नाली वाली खोल देंगे, अभी सीवर का ढक्कन ढूंढ रहे हैं ताकि पानी निकाला जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।